नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12। आइए लेक्चर नंबर हम तीसरा देखते हैं, चैप्टर 2 का। पहला क्वेश्चन है इसमें, ए 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़कर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थिति ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। देखते हैं, आपको दिया गया है 8 माइक्रोफैरड धारिता, हमको दी गई है सी बराबर 8 माइक्रोफैरड। 8 माइक्रोफैरड विभवांतर V1 आपको दिया गया है 20 वोल्ट। ये प्रारंभिक विभवांतर हो जाएगा, बढ़ करके 30 हो गया, मतलब कि ये अंतिम विभवांतर हो जाएगा। V2 आपको दिया गया है 30 वोल्ट। आपको ज्ञात करना है उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करें। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, फार्मूला लगा देंगे, डेल्टा U बराबर U1 U2 माइनस U1 रख देंगे 1/2 C V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C V1 स्क्वायर। यहां से 1/2 C कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे V2 आपको बच जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। 1/2 C का मान आपको फैरेड में दिया गया, इसको चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 8 में 10 की पावर माइनस 6 फैरेड। रख लीजिए 8 में 10 की पावर माइनस 6। V2 आपका दिया गया 30 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस V1 आपको दिया गया 20, ये आपको हो जाएगा 20 का स्क्वायर। यहां से 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा। 4 में 10 की पावर माइनस 6, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 होगा, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होगा। यहां से आपका 4 में 10 की पावर माइनस 6, 900 में 400 घटा देंगे 500 बचेगा। 500 में 4 से करेंगे 500 को 20, 2 जीरो ये इंटू में 10 की पावर माइनस 6, यहां से निकल कर आएगा आपका 2 में 10 की पावर 6 में 3 जीरो आपके कम हो जाएंगे, मतलब 3 पावर कम हो जाएंगी आपकी, बचेगा माइनस 3 जूल। इतनी आपकी वृद्धि निकल के आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेटों का व्यास दिया गया है आपका प्लेटों का व्यास D बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लेंगे, 6 में 10 की पावर माइनस 2, परावैद्युत के रूप में वायु में है। इस संधारित्र की धारिता गोले के समान है। गोले की धारिता बराबर समांतर प्लेट
संधारित्र की प्लेटों के बीच धारिता, प्लेटों के की धारिता, दोनों धारिताएं आपकी बराबर, गोले की धारिता सी बराबर है। ठीक है, इसके बाद गोले का व्यास आपको दिया गया है 200 सेंटीमीटर। गोले का व्यास जो है, गोले का व्यास आपको बताया गया है 200 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये व्यास है, त्रिज्या इसकी निकालेंगे, त्रिज्या गोले की त्रिज्या निकालेंगे आर बराबर, त्रिज्या मान लेते आर बराबर 200 है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास का आधा त्रिज्या होती है सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाएंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर। इसको लिख सकते हैं 1 मीटर। यहां से गोले की धारिता निकाल लीजिए पहले। गोले की धारिता फॉर्मूला होता है सी बराबर 4πε0r। यहां से सी बराबर 4πε0 आर के स्थान में पुट कर देंगे आर की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2 में 1। यहां से निकल के आएगा सी बराबर 4πε0, ये आ जाएगा गोले की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, उसके लिए धारिता का फॉर्मूला होता है आपको, इसके बाद इधर देखते हैं। समांतर प्लेट, समांतर प्लेटों के लिए धारिता का सूत्र जो होता है आपका, वो होता है C बराबर ε0 A/d। डी आपको निकालना है, D बराबर ε0 A/c हो जाएगा। ए पता करेंगे, समांतर प्लेट का क्षेत्रफल, ये ए है आपका समांतर प्लेट का क्षेत्रफल, तो यहां से डी बराबर ε ए, समांतर प्लेट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन सी। धारिता, दोनों की धारिता समान है, समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों की भी धारिता और गोले की धारिता दोनों आपको समान दी गई, तो यहां से इसका मान रख देंगे सी का 4πε। आर जो है ये आपकी समांतर प्लेट का व्यास आपको दिया गया, प्लेटों का व्यास डी है। यहाँ से त्रिज्या पता करेंगे, ये आपकी जो आर है ये समांतर प्लेट की त्रिज्या है, यहाँ से आर निकालेंगे, ये व्यास है आपका, त्रिज्या हो जाएगा इसी का आधा कर देंगे, 3 इंटू में 10⁻⁻2, ये आपके लिए बन जाएगा आर। आर इक्वल टू 3 इंटू में 10⁻⁻2, इसका आधा कर देंगे तो यह आ जाएगा 3 इंटू में 10⁻⁻2। यहाँ पे आर के स्थान में पुट करेंगे, डी बराबर ε0 से ε0 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर के स्थान में पुट करेंगे 3 इंटू में 10⁻2 का होल स्क्वायर, नीचे है अपॉइंटमेंट को, यहाँ से डी इक्वल टू 3 के स्क्वायर 9 इंटू में 10⁻⁻4 बटे में आपका 4 का भाग दे देंगे तो डी बराबर आ जाएगा, 4 का भाग देंगे 9 में तो डी बराबर आएगा आपका 4 टू जाए पॉइंट, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा आपका 2 होगा, 4 टू जाए 4 5 0 2 इंटू में 10⁻⁻4, ये आ जाएगा आपका मीटर, इतना निकल के आ जाएगा डी बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी भी, ये आपका आंसर निकल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संधारित्र को 100 माइक्रोकूलम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतान 2 हो, तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। आपको प्रेरित आवेश ज्ञात करना है।
देखते हैं, जो मान दिया गया उसको रखेंगे। आपको दिया गया आवेश Q बराबर आपको दे रखा है 100 माइक्रो कूलम। इसके बाद परावैद्युतांक मतलब ये आपका स्थिरांक K का मान परावैद्युतांक K बराबर 2 आपको निकालना है। अंदर रखिए परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश। इसके लिए फार्मूला होता है प्रेरित आवेश QP बराबर Q इंटू में 1 माइनस 1/K। ये आपका प्रेरित आवेश के लिए फार्मूला है। रख देंगे QP बराबर Q के स्थान पे माइक्रो में दिया गया है, यही वैल्यू पुट कर दे। आवेश निकालना है, माइक्रो में आ जाए। सो 1 माइनस 1/K। K के स्थान पे रख देंगे 2। QP बराबर 100 × इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 1 में 1/2 घटाना है तो 1/2 ही बचेगा। यहाँ से QP बराबर इससे कैंसिल आउट करा देंगे तो आ जाएगा 50। ये आपका माइक्रो कूलम है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 माइक्रोफैराड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। आपको दिया गया है C का मान C बराबर 400 माइक्रोफैराड। विभवांतर आपको दे रखा है V बराबर 400 वोल्ट। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, इसमें प्लेटों के बीच की दूरी D है, प्लेटों के बीच दूरी पहले आ गई D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता फार्मूला होता है इसका C बराबर एप्सिलॉन A/D। नई प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी आधी बोला गया है तो डिवाइड हो जाएगा हम लोग। नई धारिता C डैश मान लेते हैं। C डैश बराबर एप्सिलॉन A/D। D के स्थान पे D/2 रख देंगे, D/2। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा। C डैश बराबर आ जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन A/D। इसका मान आपने ऊपर देखा है कि ये C है, इसका मान आपका C है, तो यहां से C डैश बराबर हो गया आपका 2C। आवेश आपका बदल नहीं रहा। आवेश Q बराबर फार्मूला होता है आपका C। यहां से तो Q बराबर हो जाएगा पहले आवेश समांतर प्लेट के लिए जब आपकी दूरी चेंज नहीं हो रहा, CV बराबर हो जाएगा आपका नई धारिता में इसके लिए आवेश C डैश V डैश। यहां से वैल्यू रखेंगे C डैश, C का C लेंगे V बराबर
सी डैश के स्थान पे वैल्यू रख दीजिए सी डैश में, 2c रख देंगे, 2c वी डैश, ये सी से ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आ गया आपका वी डैश बराबर वी अपॉन 2। वी डैश आपका नया विभवांतर है, ये आपका निकल के आया नया विभवांतर। वी डैश बराबर आया आपका वी अपॉन 2। आपको वी का मान पता है 400 वोल्ट है, तो यहां से आ जाएगा वी डैश है, वी डैश इक्वल टू वी के साथ 400 रखेंगे। 400 आपको दे रखा है, वी पहले आपको वोल्टेज दिया गया है, रख देंगे 400 अपॉन 2। यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो डी डैश बराबर आ जाएगा आपका 200 वोल्ट। आपको वोल्टेज भी निकालना था, हमें संचित ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। फार्मूला होता है संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 C/V²। परिवर्तन निकालने के लिए मान लिया नई संचित ऊर्जा जो है ऊर्जा U डैश है, बराबर हो जाएगा 1/2 C डैश V डैश का स्क्वायर। यहाँ से U डैश बराबर 1/2 C डैश। C डैश आपने देखा था, C डैश के स्थान पे जो वैल्यू निकल के आई थी वो की आपकी 2C रख देंगे यहाँ पे 2C इंटू में V डैश के स्थान पे V डैश आपका आया है V/2 रख देंगे V/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से U डैश बराबर ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये आपका C इंटू में V का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख दीजिए 2 इंटू में 2 स्क्वायर कर दीजिए। U डैश बराबर 1/2, इस 2 को आगे ले आइए C V² अपान में 2, इसको U डैश बराबर 1/2 M2 में, इसको भी इसी प्रकार लिखिए 1/2 CV²। ये आपकी प्रारंभिक ऊर्जा है। तो आपने क्या देखा कि ये आपका हाफ निकल रहा है, तो ऊर्जा जो हो गई अपनी ऊर्जा पहले भी आधी हो जाएगी, पहले से आधी हो जाएगी, यही आपका परिवर्तन निकल के है, आधी हो जाएगी। ये आपको कंप्लीट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड तालिका की संधारित्र की स्थिति ऊर्जा आपको दिया गया है 2 वोल्ट। V का मान आपको दे रखा है V इक्वल टू 2 वोल्ट। तालिका आपको C इक्वल टू दे रखा है 10 माइक्रोफैरेड। इसको कन्वर्ट कर देंगे 10 इंटू में 10⁻⁻6 फैरेड। स्थितिज ऊर्जा फार्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू में C के स्थान पे C का मान रख देंगे 10 इंटू में 10⁻⁻6 इंटू में V के स्थान पे 2 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू में 10 इंटू में 10⁻⁻6 इंटू में इसको स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे 2 इंटू में 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का गुणन 2 का 2 बना लेते हैं, 2 इंटू में 10⁻⁻6 एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻5 जूल। ये आपका आंसर करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात होगी। हमको निकालना है, ये आपका चित्र है, A और B के बीच धारिता निकालनी है तुल्य। तो सबसे पहले इसको कोने से स्टार्ट करेंगे। A और B के बीच निकालना है, तो ये A और B के बीच निकालने के लिए ये 6 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड ये दोनों आपके संधारित्र श्रेणी क्रम बनाएंगे। इसको मान लेते हैं ये आपका C1 है और ये आपका C2 है और ये आपका C3 है।
C1 और C2 श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। C1 तथा C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ने पर तुल्यधारिता मान लिया तुल्यधारिता C12 तुल्यधारिता ये है। फार्मूला लगाएंगे 1/C12 बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। C1 के स्थान पे C1 का मान रख देंगे, C1 प्लस 1/C2। यहाँ से 1/C12 बराबर 1/C1 का मान दिया गया 6 माइक्रोफैराड प्लस 1/C2, C2 का मान है 4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/C12 बराबर एलसीएम ले लेंगे 6 और 4 एलसीएम आ जाएगा ऊपर 12। 6 का भाग करेंगे 12 में 2 बार जाएगा 2 आएगा ऊपर प्लस 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 आएगा। यहाँ से 1/C12 बराबर आ गया 3 और 2 5 बटे में 12। हमको C तुल्य निकालना है, C तुल्यधारिता जो मानी है C12 मानो। तो यहाँ से इसको दोनों को रिवर्स करा देंगे तो यह आ जाएगा तुल्यधारिता C12 बराबर 12 बटे में 5। ये आ गया आपका श्रेणी क्रम जोड़ने के बाद। तो इन दोनों को हटा करके इसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। ये आपका A, ये आपका B। इस पे आपको संधारित्र जुड़ा हुआ है। इन दोनों को हटा करके एक संधारित्र लगा लिया जाएगा। इन दोनों के स्थान पे हम एक तुल्य संधारित्र लगा सकते हैं जो आपका निकल गया है C12 12 बटे में 5 और ये आपका दिया गया था 2 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों आपके संधारित्र, अब ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। ये आपका C3 है, ये निकल गया है आपका, ये आपका C12 C3 व C12 को समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ देंगे। तुल्यधारिता इसकी मान लेंगे तो ये आ जाएगा आपका C तुल्य A व B के बीच है तुल्य। यहाँ से समांतर के लिए फार्मूला होता है C1 प्लस C2। तो यहाँ से C3 और प्लस C12। तो यहाँ से आ जाएगा C3 का मान आपका 2 माइक्रोफैराड प्लस C12 का मान है 12 बटे में 5। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 प्लस इसके इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 2 पॉइंट आपका 2 बचेगा 5 4 20। इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4.4 माइक्रो चली रहा तो माइक्रोफैराड। ये आपके तुल्यधारिता निकल गया है। A व B के बीच जो तुल्यधारिता है वो आपकी निकल के आएगी C तुल्य बराबर 4.4 माइक्रोफैराड। ये A और B के बीच तुल्यधारिता हो।